हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और उनसे संबंधित देश के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे और जानेंगे ऐसी कौन कौन सी समांतर रेखाएं या सीमा रेखाएं हैं जो इन देशों को अलग करती। क्या आपको पता है कि 38वीं समांतर रेखा किन किन को अलग करती है? मैं बताता हूँ। जो हमारी 38वीं समांतर रेखा है ना, ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने के लिए हमारी वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा में है हमारी मैकमोहन रेखा। किन दो देशों को आपस में अलग करती है? जी हाँ जी, हमारी मैकमोहन रेखा है, ये हमारे भारत और चाइना के बीच में है। हमारी कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो है हमारी 1914 में भारत तिब्बत और शिमला समझौते के अस्तित्व में आई थी। मैकमोहन रेखा का तत्कालिक ब्रिटिश सरकार के विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन ने निर्धारित किया था। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारी आ गई रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो हमारी है, ये किन देशों को आपस में अलग करती है? जी हाँ, ये जो रेड क्लिफ रेखा है हमारी भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, हमारी रेड क्लिफ रेखा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा के विषय में। जब 1947 में सिरिल रेडक्लिफ को, एक रेडक्लिफ थे सिरिल रेडक्लिफ, ब्रिटिश सरकार ने भारत पाक विभाजन रेखा की जिम्मेदारी सौंपी थी 1947 में। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो मेडिसिन रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? जी हाँ, जो हमारी मेडिसिन रेखा है हमारे अमेरिका और कनाडा को आपस में अलग करती है, मेडिसिन रेखा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेन रहीम रेखा की। जो हमारी मेन रहीम रेखा है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो बताओ मेन रहीम रेखा है वो किन दो देशों को आपस में अलग करती है। नहीं तो ये पूछ लेगा कि बताइए कि जर्मनी और पोलैंड को कौन सी रेखा अलग करती है, फिनलैंड और रूस को कौन सी रेखा अलग करती है। तो आप डायरेक्टली बता पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि मेन रहीम रेखा फिनलैंड तथा रूस को आपस में अलग करती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि मैनीगॉट रेखा। मैनीगॉट रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? जी हाँ, मैनीगॉट रेखा जो हमारी, ये फ्रांस तथा जर्मनी को अलग करती है। मैनीगॉट रेखा जो है हमारी, ये जर्मनी तथा फ्रांस या फ्रांस तथा जर्मनी को अलग करती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं हिडनबर्ग रेखा। ये जो हमारी हिडनबर्ग रेखा है, ये कहाँ कहाँ है? क्या आपको पता है? जी हाँ, जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड को हमारी अलग करती है कौन सी रेखा? हिडनबर्ग रेखा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जर्मनी एंड पोलैंड को हमारी कौन सी अलग करती है? हिडनबर्ग रेखा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ऑर्डरनेस रेखा। ये ऑर्डरनेस रेखा जो है, ऑर्डरनेस रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करते हैं? जी हाँ, ऑर्डरनेस रेखा हमारी पूर्वी जर्मनी तथा पोलैंड को अलग करती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जर्मनी तथा पोलैंड, जर्मनी तथा पोलैंड, डायरेक्ट ही आप कह सकते हैं। और एक हमारी जर्मनी और एक हमारी पोलैंड वाली अभी हमने इसके ऊपर पढ़ी है, वो कौन थी? वो थी आपकी हिडनबर्ग रेखा, वो भी जर्मनी और एवं पोलैंड के बीच में थी। और ये ऑर्डरनेस भी रेखा, ऑर्डरनेस भी रेखा, ये भी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये जो इंपॉर्टेंट हमने लिख दी है, ये जो हमारी मैनीगॉट रेखा हो गई, ये फ्रांस जर्मनी के बीच हो गई। मैनीगॉट रेखा जो है जर्मनी फ्रांस के बीच हो गई। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच हो गई। आर्डरनेस रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच में हो गई। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारी ये जो डूरंड रेखा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि डूरंड रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। जो डूरंड रेखा हमारी है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में अलग करती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लंबाई इसकी कितनी है। लंबाई है इसकी 2640 किलोमीटर। सीमा रेखा 1893 में ब्रिटिश इंडिया ने अफगान प्रतिनिधित्व के बीच हुई एक सहमति पर निर्धारित हुई थी। इसका नाम तत्कालिक ब्रिटिश विदेश मंत्री सर मार्टियर डूरंड के नाम पर रखा गया था, तभी इसको डूरंड रेखा कहते हैं। फिर उसके बाद हमारी आ जाती है कि हमारी 24वीं जो समांतर रेखा है, 24 समांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है। ये तो एग्जाम में इतना क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को क्या बताएं। डायरेक्टली पूछ लेता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है। तो आप लोगों को पता है 24वीं समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, जिन्होंने डीपली अध्ययन किया होता है उनको जानकारी रहती है। हमारी भारत और पाक के बीच में कौन सी रेखा हो गई?
24वीं समांतर रेखा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 38वीं समांतर रेखा की। 38वीं समांतर रेखा, जी हाँ, जो हमारी 38वीं समांतर रेखा है, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को आपस में अलग करती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीटेशन होता है। क्वेश्चन तो वही रहेंगे ना, क्वेश्चन तो बदल नहीं जाएंगे ना, जीके तो बदल नहीं जाएगी। बस उसको याद करने का तरीका आपको आना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ने से तो चीज़ें याद रहती हैं। तो उसके बाद हमारा हो गया 38वीं समांतर रेखा हो गई, ये किन दो देशों को आपस में अलग करती है? जी हाँ, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को आपस में अलग करती है? जो हमारी 49वीं समांतर रेखा हो गई, अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। यूएसए एंड कनाडा, यूएसए और कनाडा को हमारी कौन सी रेखा अलग करती है? 49वीं समांतर रेखा। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो 17वीं समांतर रेखा है, ये किस किस को अलग करती है? हमारी जो 17वीं समांतर रेखा है, ये उत्तरी वियतनाम तथा उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को जाने में ही अलग करती है। आप ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी 17वीं समांतर रेखा है, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम है, वियतनाम में ही, लेकिन क्या उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, इसके बीच में हमारी कौन सी रेखा है? इसके बीच में हमारी है 17वीं समांतर रेखा। और अब उत्तरी विमान और दक्षिणी विमान के बीच में अस्तित्व में नहीं है। ये क्या लिखा है? समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है, लेकिन अब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के एक हो जाने से इस सीमा रेखा का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहेंगे जीके की, हमारे चैनल के साथ बने रहें। फिर अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।